हेलो एवरीवन। आपकी कोरल ड्रॉ X7 सीरीज के इसके अंदर अभी तक आपने सभी टूल्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन और नॉलेज ले ली है। ओके, अब हम बात करेंगे कि आपके जो मेन्यू बार होता है उसके अंदर जो आपके ऑप्शंस है वन बाय वन उनके अंदर और उन मेन्यू की मदद से आप आपके कोरल ड्रॉ में और भी ज़्यादा कंट्रोल देखेंगे। ऑलराइट, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे आपके पास कोरल ड्रॉ ओपन हो चुका है। यहाँ पे जैसे हमें पता है कोरल ड्रॉ ओपन होने के बाद आपको सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो फाइल का होता है। फाइल में ऐसा क्या क्या है जो कि आपको कोरल ड्रॉ में इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, जब भी आपने अभी तक कोरल ड्रॉ के अंदर टूल्स का इस्तेमाल कर लिया है, इलस्ट्रेशन काफ़ी आपने प्रैक्टिस की है। सो अब ये टाइम आ गया है कि आप उन इलस्ट्रेशन को बना के किसी भी फोटो के अंदर पीएनजी में या सीडीआर मतलब कोरल ड्रॉ का एक्सटेंशन फाइल में सेव कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा तो वो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फाइल के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको पता है आपका न्यू फाइल कंट्रोल एन एफ करते हैं तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट का फाइल आ जाता है। ओके, सेकंड आपके पास होता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। अगर आपने न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक किया आपके पास एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपके पास ऑल टेम्पलेट होती हैं। आपके पास अलग अलग बिजनेस कार्ड की डिटेल्स, बिजनेस स्टेशनरी या फिर आपके पास आपके डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट की डिटेल्स। सो ये कोरल ड्रॉ इनबिल्ट आपके पास ये लोकल डायरीज के अंदर रखता है। आप इसमें लोकल एंड ऑनलाइन, अगर आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है तो आप ऑनलाइन एक्सेस का डेटा भी इस्तेमाल से पिक कर सकते हैं। ओके, सो लोकल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास लोकल का इस तरह का ऑप्शन होता है और अगर आपने इसमें क्लिक किया, आपने ओपन किया तो आपके पास एक न्यू अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी और आप देखेंगे यहाँ पे कितने तरीके से गाइड्स का इस्तेमाल किया गया है आपके इस ऑप्शन को बनाने, इस आइकन को बनाने के लिए, लोगों को डिज़ाइन करने के लिए। ऑलराइट, सो ये आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अब आगे देखेंगे। उसके बाद ओपन ओपन करने के लिए अगर आप क्लिक करेंगे तो कोरल ड्रॉ आपको ओपन करने के लिए पूछेगा कि आप कोरल ड्रॉ की फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप कहाँ से ओपन करना चाहते हैं। तो आप बता देंगे कि आप जहाँ पे भी आपके कोरल ड्रॉ के फाइल्स हैं जहाँ पे आपने सेव किया तो आप उन्हें वहाँ से पिक करके, अगर पिक करके हैं ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। कहाँ पे हमने देखा डेमोन्स्ट्रेशन की हमने फाइल ओपन कर दी। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप देखिए ओपन रीसेंट। आपने जितने भी कोरल ड्रॉ की आपने सीडीआर पे वर्क किया है आप उन्हें अगर ओपन करना चाहते हैं रीसेंट ओपन कर सकते हैं। क्लोज, क्लोज का मतलब अगर आप करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है आपसे क्लोज करना चाहते हैं। अगर आपने यस किया तो वो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज करके आपको सेव का ऑप्शन पे अवेलेबल करा देगा। ओके, फाइल पे जाइए, क्लोज है, क्लोज ऑल। क्लोज ऑल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने क्लोज ऑल किया तो वो सारे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के पेजेस हैं, उन सभी को बंद कर देगा, क्लोज कर देगा। ऑलराइट, ओके, अब आगे देखिए सेव। सेव अगर आप देखिए, सेव आपका दो तरीके से होगा। एक, अगर आप कंट्रोल एस करते हैं, आपने कंट्रोल एस किया शॉर्टकट की के साथ तो ये आपका बाय डिफॉल्ट सीडीआर फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। जिसमें कि अगर आप एक्सटेंशन को अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसको टेम्पलेट में करना चाहते हैं कर सकते हैं, सीडीआर में करना चाहते हैं कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं। सो इनको अप्रोच करने के फास्ट ऑप्शन भी हैं और डायरेक्ट ऑप्शन भी हैं आपके कोरल ड्रॉ के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले सीडीआर में आपने देखा कोरल ड्रॉ का ऑप्शन है सेव, अगर आप कर देंगे तो वो आपको आपकी फाइल सीडीआर के अंदर सेव हो जाएगी। फाइल में जाएंगे, उसके बाद सेव एज। अगर आपके फाइल में कुछ आपने एडिट कर दिया है, एडिट करने के बाद आप ये चाहते हैं कि वो दोबारा सेव हो जाए, जैसे कि आप दोबारा उसे ओपन करके अपने वर्क फ्लो को कंटिन्यू करें, उसके लिए आप सेव एज करते हैं और आप उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। से अगर सेव एज पर आपने क्लिक किया तो आपसे पूछेगा कोरल ड्रॉ की फाइल अगर आप कहाँ पे सेव एज करना चाहते हैं वो आप बता दीजिए, या फिर अगर आप आपके इनको चेंज करके, इसके एक्सटेंशन को चेंज करके किसी और ओपन में किसी और में ओपन करना चाहते हैं, सीडीआर है कुछ और ऑप्शन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। ओके, अब आपकी फाइल आपकी सेव हो चुके हैं। आगे देखिए सेव एज टेम्पलेट। अगर आपने ये क्रिएट किया, आपने इसके अंदर कुछ भी एडिट कर दिया, लाइक कुछ भी आपने अपनी पोजीशन से इसको रिमूव कर दिया है, राइट, या कुछ इसके अंदर कोई आपने एडिट कर दिया है, उसके बाद अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं इसे टेम्पलेट के अकॉर्डिंग भी सेव कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे आप टेम्पलेट का जो नाम है आप इसमें नॉर्मली टेम्प लिख सकते हैं। ये आपका टेम्पलेट हो गया, कोरल ड्रॉ टेम्पलेट, CDT इसका फॉर्मेट होता है। आप इसको सेव कर देते हैं। ओके, टैम्प CDT ओके आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ये फाइल सेव हो गई। अगर आप इसे दोबारा ओपन करना चाहते हैं आप दोबारा न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में जाके उस पोर्शन को ओपन करेंगे, माई टेम्पलेट में जाएंगे तो आपके पास जो टैम्प की डिटेल्स होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। ओके, ऑलराइट, अब देखिए फाइल में आप चाहिए, इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक्वायर इमेज या आपके इमेज की जो डिटेल्स होती हैं वो आपको एक्वायर करने के लिए बोलता है। सर्च कंटेंट,
कोरल की कम्युनिटी आपके पास ये ऑप्शन देती है कि अगर कोई भी कोरल कंटेंट आपको मिलता है वहाँ पे, तो वो आप डायरेक्टली फैच करेंगे। इसके साथ साथ आपका जो डेटा होता है, आपके डॉक्यूमेंट और आपके जो सिस्टम है उसके अंदर जो कोरल ड्रॉ का डेटा होगा, उस डेटा के साथ भी एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंपोर्ट का, आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा कि आप इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट पे जाएंगे। सिंपल, अगर आप जो भी पिक्चर इंपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपने उसको क्लिक किया, इंपोर्ट किया, तो आपके पास ये इंपोर्ट करने का एक एरो आ जाएगा। आपके दो ऑप्शन होते हैं, आपके पास होता है अगर आप क्लिक कर दें तो वो पूरी इमेज आपके पास आ जाएगी। ओके, और ये ज़्यादातर अगर बड़ी इमेज है, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी इमेज है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये होता है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप नॉर्मली क्लिक करके उसे ड्रैग कर देते हैं। फाइल पे जाइए, इंपोर्ट पे जाइए, आपकी पिक्चर आपने सेलेक्ट की है, आपने इंपोर्ट किया, आपका कर्सर चेंज होकर इस तरीके से हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, तो वो कंप्लीट पिक्चर आपकी इस इतने पोर्शन के अंदर आ जाएगी। ऑलराइट, ओके, अब आप जाएंगे फाइल में जाएं। उसके बाद अब हम देखेंगे आपका एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट मीन्स कि आपने ये कंप्लीट पेज बना लिया है, अब उसे किस चीज़ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब कि आप CDR से चेंज करके उसे JPG या PNG, काफ़ी फेमस फॉर्मेट और इनका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ओके, आपका ये JPG, JPEG, बिटमैप आपके होते हैं, आप करके यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है वो आप बता सकते हैं कि आप कहाँ पे उसको सेव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम कोरल में जाके इसको कोरल में या फिर आप किसी भी आपके ड्राइव के अंदर इसको जाके सेव कर सकते हैं। तो अपने ड्राइव में जाके आप इनको ओपन करके या सेव करके आप जैसे भी करना चाहते हैं एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो JPEG के इमेज में आपको इस तरह से पैडल आ जाएगा। तो ये आपके पास आती है वो इमेज आपकी, और आपने जो कंटेंट डिज़ाइन किया था। ओके, फिर आप उसको बताएंगे उसके लोकेशन, उसके बारे में कुछ डिटेल देंगे। जो कलर मोड आपने लिया है वो CMYK में 32 बिट लिया है, जो जैसा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो वैसा ही आपका प्रिंट आउट के बाद भी होगा। क्वालिटी हाई रखेंगे, सब फॉर्मेट आप बता देंगे कि कितने स्टैंडर्ड क्या चाहिए, ज़्यादातर इसको स्टैंडर्ड में ही हम लेके चलेंगे। ओके, उसके बाद एडवांस में आपका NTLS आप देखिए चेक रहना चाहिए। कलर सेटिंग आपकी यूज डॉक्यूमेंट कलर सेटिंग ले, जैसे कि जो अगर आप किसी भी अदर वेबसाइट या कहीं पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप उसको मेंटेन रखेंगे जो कलर डिटेल्स हैं। उसके बाद इसका साइज आप देख लेंगे, आइसोलेशन 1.75 है, उसके आप ओके करेंगे तो वो आपके एक PNG JPEG के अंदर आपका PNG या फिर JPEG फॉर्मेट में आप सेव कर लेंगे। ओके, तो अभी मैं इस पिक्चर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, काफ़ी बड़ी इमेज हो गई है। ओके, फाइल में चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक्सपोर्ट फॉर, आप ऑफिस के लिए करना चाहते हैं, वेब के लिए करना चाहते हैं, HTML करना चाहते हैं, तो वेब पे हम क्लिक करेंगे। वेब पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ज़्यादातर HTML के अंदर आपकी जो वेबसाइट्स आप क्रिएट करते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट कोरल ड्रॉ पे क्रिएट करके कुछ वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, तो कोई भी पिक्चर अगर आपने कोरल ड्रॉ में क्रिएट की, आपने बनाई, तो आप देखेंगे कि वो जो पिक्चर है ज़्यादातर ये ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उस आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो, जिसमें कि जल्दी लोड होने के लिए आपके पास कंप्रेस फॉर्मेट अगर रहता है 3.07 KB की, ये कंप्लीट पिक्चर आपके पास 3.07 KB हो जाएगी, जो कि आपके एक पेज को लोड होने में कम टाइम लगेंगे। ओके, तो अभी आप अपना डिटेल्स दे सकते हैं। आप ये देख लेंगे कि आपका कलर मोड क्या होगा, ये सॉफ्ट कॉपी आपकी होगी, तो आप इसमें कलर मोड RGB ले सकते हैं। ओके, आप RGB लेंगे। उसके बाद क्वालिटी बता देंगे, सब फॉर्मेट देखेंगे, NTLS ऑन होने चाहिए, यूज डॉक्यूमेंट कलर सेटिंग आप जैसे चेक करेंगे सेटिस्फाई होते हैं सेटिंग के साथ, यहाँ पे आप सेव एज कर देंगे। ऑलराइट, सो ये आपके पास आपसे पूछेगा कि कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, और आप यहाँ पे सेव करके उसे डन कर दीजिए। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, ये सेंड टू है। अगर आप सेंड टू करना चाहते हैं कहीं भी, किसी भी आप मेल करना चाहते हैं, डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं, या कोई भी आप ऑप्शन सेंड टू डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिश टू PDF। पब्लिश टू PDF काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, आप डायरेक्टली आपके इस फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपने यहाँ पे किया, PDF में किया, अगर आपने इसको सेव कर दिया तो आप देखेंगे ये जो पोर्शन है आपके पास ये PDF में सेव हो चुका है। ओके, अब अगर आप जाते हैं आपके वहाँ उस ऑप्शन के अंदर, और अगर आप देखेंगे तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको स्टैम्प की PDF आ गई। इस PDF को अगर आप ओपन करते हैं, राइट, तो ये आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं आपके फाइल ऑप्शन के साथ। आप बनाना, फिर प्रिंट आपका Ctrl+P होता है, इसे हिट करेंगे, कुछ सेटिंग्स आपके पास होंगी, क्योंकि प्रिंटर के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा आपका करंट डॉक्यूमेंट आप करना चाहते हैं या कंप्लीट डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रिंटर की डिटेल्स आप मेंशन कर देंगे कि आपका डिवाइस इंडिपेंडेंट पोस्ट और वेरीफाइड है, फैक्स है, या फिर अब माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF कर रहे हैं, यहाँ पे करेंगे। और इस चीज़ का एक ध्यान रखें कि अगर आप जब भी करें तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू को आप ज़रूर देंगे कि आपका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर उसमें कोई भी अगर आपको एडिट करना है तो आप इस तरह से उसको चेक कर सकते हैं कितना पोर्शन आपके पास एडिट होना चाहिए। राइट, और ये आपके पास कुछ एक पैनल होता है जो कि आपको हेल्प करता है
आपके प्रीव्यू को एडिट करने के लिए। राइट, तो यहाँ पे ओके करेंगे एंड आगे चल के आपसे 2-3 डिटेल्स और पूछेगा और आप उसके बाद अपनी ऑप्शन को, अपने प्रिंट आउट को ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। आपका प्रिंट प्रीव्यू सेम ऑप्शन जो आपको देखना होता है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, कलेक्ट फॉर आउटपुट, ज़्यादातर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एग्जिट के लिए आप ऑल्ट F4 का यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास काफ़ी आपके इलस्ट्रेशन को बनाने के बाद उसे कैसे, किस तरीके से आप सेव करते हैं, टेम्पलेट में सेव करते हैं, PDF में, किसी भी अदर एक्सटेंशन में, अडोबे इलस्ट्रेटर में, AI में सेव करते हैं, या CDR में, JPG में, या फिर PNG के अंदर। PNG में क्या होता है कि आपके पास जो बैकग्राउंड है, जो वाइट बैकग्राउंड होगा, वो ना आके सिर्फ वेक्टर जो इमेज आपने इलस्ट्रेट की है सिर्फ वो ही आएगी। ओके, इसके बाद आपको एक क्विक नोट आपको एडिट के बारे में दिया जाएगा। एडिट में जैसा आपको पता है अंडू डिलीट आप कैसे करते हैं, रीडू कैसे किया जाता है। ओके, अंडू रीडू, अंडू के लिए Ctrl+Z, रीडू के लिए Ctrl+Shift+Z, रिपीट के लिए आप Ctrl+R कर देंगे और आपका जो अंडू मैनेजर है वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगा कि आपने 5th स्टेप में आपका इतना अंडू था, इतना रीडू था। राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपने पे मूव किया था, फाइल ये थी आपकी इंपोर्ट था, दिस एंड दैट। तो ये आपके पास अंडू मैनेजर ओपन होता है। एडिट में जाइए, उसके बाद आपके पास है कट, पेस्ट, कॉपी। कट आपको पता है Ctrl+X आप करते हैं तो वो कट हो जाता है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। पेस्ट स्पेशल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पेस्ट स्पेशल कब हमारे हेल्प में ज़्यादा आता है, जब आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर टूल है। अभी हम क्या करते हैं, आपने क्या किया, यहाँ पे पिक किया। अब आप देखिए एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ओके कर दीजिए। यहाँ पे आप देखिए अगर आपको ये पूरा पोर्शन आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करके अगर आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अपना आप टेक्स्ट टूल ले लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+V करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका जो पेस्ट हुआ है, पेस्ट करने के बाद वो इस तरीके से है, कंप्लीट फॉर्मेट ही चेंज हो गया है आपके टेक्स्ट का। ओके, तो इस तरह का आप पेस्ट नहीं करेंगे। आप किस तरह का पेस्ट करेंगे आपको बताना चाहेंगे। अब इसे आप डिलीट कर दीजिए। पेस्ट आपको करना है पेस्ट स्पेशल। ओके, आप देखिए आपको दोबारा आपके टेक्सचुअल में जाइए, यहाँ पे जाइए, एडिट में जाइए, पेस्ट स्पेशल कर दीजिए। आप उसके बाद आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो, जैसे आपने उसको पिक किया था, राइट, वैसे ही आपको उस स्पेशल टैक्टिक के साथ आपको ये डिटेल्स यहाँ पे मिल गए। तो ये आपका पेंट स्पेशल होता है कि पेस्ट स्पेशल होता है कि जो भी चीज़ आप पिक करते हैं वो किसी भी दूसरे फाइल से अगर आप लेके आ रहे हैं या फिर आपके कोरल ड्रॉ की ही फाइल है। उसके बाद देखिए हमारे पास और ऑप्शन है यहाँ पे डिलीट का। डिलीट आपको पता है, आपको नॉर्मली कोई भी ऑप्शन को डिलीट करना है, फिगर डिलीट करना है, सेलेक्ट एंड डिलीट आप कर दीजिए। डुप्लीकेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है आपके पास। आपने फर्स्ट क्लास के अंदर देखा था कि डुप्लीकेट हम कैसे करते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए सिंपल Ctrl+D आपको करना होता है, उसकी फाइल डुप्लीकेट हो जाती है। ऑलराइट, तो जैसे आपने देखा कि अभी आपके पास डुप्लीकेट के अंदर किस तरीके से जो पोर्शन है, डिस्टेंस आप कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कितना पोर्शन आपको चाहिए। इसके साथ आप देखिए आपके पास जो अदर ऑप्शन है वो क्लोन का है। क्लोन में क्या होता है, इसके लिए आप एक फिगर बना लीजिए, कंट्रोल के साथ आप फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ एडिट में जाना है, उसका एक क्लोन क्रिएट करना है, तो क्लोन बन जाएगा। क्लोन का बेनिफिट क्या होता है, आपको इसके कुछ कॉपी आप बना सकते हैं। बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने जो पेरेंट आपके पास है, अगर आपने उसका कलर चेंज किया तो उसके जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके कलर भी चेंज हो जाएंगे। अगर आप इन्हें स्ट्रेच करेंगे तो ये भी स्ट्रेच हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्लोन का बेनिफिट होता है। ओके, अब बट अगर आप एक किसी भी ऑप्शन को चेंज कर दें तो उसके ऊपर से वो क्लोनिंग हट जाती है। ओके, तो जैसे कि आप देखेंगे वो आपका वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ आपके ये क्लोन वर्क कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए एडिट में आपके पास आता है कॉपी प्रॉपर्टीज फॉर्म। ओके, कॉपी प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कॉपी प्रॉपर्टीज के अंदर क्या करते हैं, अगर देखिए आपने कोई फिगर लिया है, यहाँ पे आपने एक फिगर लिया। ओके, इस फिगर के अंदर आपने एक मैश इंट्रोड्यूस कर दिया। आपने एक पॉइंट ले लिया है, यहाँ पे कोई कलर लगाना चाहते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा कलर आप लेना चाहते हैं, और इस नोट में आप कोई डिफरेंट कलर देना चाहते हैं। ओके, तो आप देखेंगे आपके पास इस फिगर के अंदर इस तरह से कलर वेरिएंस आ चुका है। अब यही कलर वेरिएंस अगर आप दूसरे फॉर्म में चाहते हैं, मैं इसमें डालना चाहता हूँ, तब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आपने ये बना लिया है, उसके बाद एडिट में जाइए,
कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, कि आपको प्रॉपर्टीज़ कहाँ से लेनी है। और अगर आप आउटलाइन चाहते हैं सिर्फ, तो आउटलाइन पे टिक करिए। अगर आप सब चाहते हैं तो सब आप पे क्लिक कर लेंगे, ओके करेंगे। यहाँ से आप वो सेम कलर इफेक्ट चाहते हैं तो आप देखेंगे आपकी कॉपी, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कॉपी हो गई। और यहीं पे आपको मैं आपके इस टूल के बारे में भी बताएंगे कि ये आपके पास एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर से भी हो सकता है। एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर क्या करता है कि वो आपके पास जो आपका पेरेंट है, ओके, जो मेन पहले बन चुका है, इसका आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सैंपल ले लिया गया है। अब जहाँ पे आप उसे रखना चाहते हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन ही आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, ऑलराइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेप एंड रिपीट। स्टेप एंड रिपीट क्या करता है कि अगर आपने कोई एक यहाँ पे फिगर बना दिया, इस फिगर को कितने डिस्टेंस के साथ, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, वर्टिकल डिस्टेंस होगा, और कॉपी कितनी होगी, उसके बाद अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दें तो आप देखेंगे सेम उतने ही डिस्टेंस में, उतने ही आप उसमें आपको ये फिगर्स मिल गए हैं। तो ये आपके पास काफ़ी हेल्पफुल होता है और फास्ट तरीका होता है स्टेप एंड रिपीट का। शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट टी, सेलेक्ट ऑल। इसके अंदर आप देखिए ऑब्जेक्ट टेक्स्ट गाइडेंस। अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट ही है तो अगर आप ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सभी ऑब्जेक्ट एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, यस। इसके बाद देखिए यहाँ पे है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ा इलस्ट्रेशन आपने बनाया हुआ है, आपको जैसे रेक्टेंगल फाइंड करना है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पैनल आ जाएगा जिसमें कि नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते आपको हर एक ऑप्शन आ जाता है और एंड ऑफ पेज में आपको ये जानकारी मिलती है। यस, तो आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस क्या करता है, फाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप फाइंड ऑब्जेक्ट करते हैं। फाइंड टेक्स्ट आपके पास अगर कोई पैराग्राफ में आप वर्क करते हैं तो उसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करने के लिए आपका ये पैनल यूज होता है। तो आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।